गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मोमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन। इससे पहले जो हमने टॉपिक में किया है वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया अबाउट ओरिजिन। तो ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू टू आर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो एंड म्यू टू आर इज दिस। अब तुम देखो यहाँ पे डैश नहीं है तो ये अबाउट मीन के काम कर रहा है। और म्यू टू आर प्लस वन का मतलब क्या है? ओड मोमेंट्स। म्यू टू आर प्लस वन तुम्हें याद होगा 2n-1 या 2n+1 हम ओड टर्म्स के लिए डिनोट करते हैं और 2n इवन टर्म्स के लिए। तो तुम्हें यहाँ प्रूव करना है कि जो इसके ओड मोमेंट्स होंगे अबाउट मीन वो जीरो होंगे और जो इवन मोमेंट्स हैं वो ये होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। अब हमें MXT नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का किया था अबाउट ऑरिजिन। यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट ऑरिजिन। हमने कल इससे प्रीवियस वाली वीडियो में डिराइव किया था E ऑफ म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। आज हमें टॉपिक से स्टार्ट करना है x माइनस म्यू, क्योंकि ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन है। अबाउट मीन के लिए हम क्या करेंगे? E ऑफ x माइनस म्यू टी। और हमने पहले किया है अबाउट ओरिजिन के लिए हम क्या करते हैं? E ऑफ EXT की जगह यहाँ पे x माइनस जीरो टी भी लिख सकते हो ना, ताकि तुम्हें पता लग जाए ये अबाउट ओरिजिन होता है। अबाउट मीन में म्यू आ जाएगा। फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको खोलते हैं, पावर्स को ओपन करेंगे, E ऑफ माइनस म्यू टी। और एक्सपेक्टेशन किस पे वर्क करता है? x पे। तो E ऑफ म्यू टी, इधर कहीं पे भी x नहीं है तो ये कांस्टेंट हुआ। और तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है E ऑफ AX इज इक्वल टू A ऑफ EX। A बाहर आ जाता है तो वही हम करेंगे E माइनस म्यू टी, कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, E माइनस XT। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ये वही है। तो यहाँ पे पुट कर देते E ऑफ म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। फिर पावर सेम, बेस सेम, पावर ऐड करोगे तो E ऑफ म्यू टी ये कैंसिल, खाली क्या बच जाएगा? E ऑफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2। आगे तुमने E की एक्सपेंशन कर रखी है 1 बाय एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बाय 1 एक्स की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। यहाँ पे x की जगह ये पूरी टर्म है तो उसी की पावर चलेगी। E की एक्सपेंशन में है पूरी टर्म, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 की होल पावर बाय 1 फैक्टोरियल सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 की होल पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। फिर तुम इसको जब ओपन करना शुरू करोगे, एक टर्म और लिख देती हूँ मैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। इसको ओपन करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा की पावर 4 टी की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल अलग से चल रहा है। सिग्मा की पावर 6 टी की पावर 6 2 की पावर 3 8 हो जाता है 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो हम देखेंगे वी विल नोटिस दैट देयर विल बी नो टर्म ऑफ टी की पावर में ओड टर्म्स कहीं भी नहीं मिलेंगी तुम्हें। यहाँ पे सारी जो हमारी मिल रही है वो सारी इवन पावर्स है। और एक टर्म और पहले हमने ये लिखा है कि अब मोमेंट्स अबाउट, देखो ये हमने डिराइव कर रखा था वहां पे पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वीडियोस में चेक कर लेना, वहां पे भी बताया था। MXT अगर अबाउट सिंपल अबाउट ओरिजिन होता है तो हम लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर आर फ्रॉम 0 से इंफिनिटी म्यू आर डैश टी की पावर आर बाय आर फैक्टोरियल। मतलब फर्स्ट मोमेंट निकालना हो तो इसकी एक्सपेंशन निकालो, फिर कंपेयर करके पावर हम लिखते हैं म्यू 1 डैश इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल। म्यू 2 डैश इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल। आर के लिए आर टी की पावर आर बाय आर फैक्टोरियल। ये तो था अबाउट ओरिजिन के लिए। ऐसे ही अगर हमें अबाउट म्यू मीन करना है तो बस यहाँ पे म्यू आर डैश की जगह म्यू आर आ जाएगा। यहाँ पे डैश लगाए क्योंकि वो अबाउट ओरिजिन था। तो ये हम MXT की एक्सपेंशन करते हैं कि जब भी हमें म्यू आर निकालना है तो उनके कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। टी की पावर 1 के 1 कोफिशिएंट को म्यू 1 दे देगा वो। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हम? देखो टी की पावर हम लिखेंगे म्यू आर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर बाय आर फैक्टोरियल। तो हम देखेंगे कि जो ओड टर्म्स हैं म्यू 1, देखो म्यू 1 मतलब टी की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल जो कि नहीं है तो वो 0 हो गया। ऐसे जब तुम म्यू 3 देखोगे तो टी की पावर 3 देखनी है। टी की पावर 3 तो कहीं पे है ही नहीं, देखो 1 बाय 3 फैक्टोरियल था, पर टी की पावर 3 कभी आएगा ही नहीं क्योंकि टी की पावर सारी क्या चल रही है? इवन। तो ये भी क्या आएगा? 0। तो तुम देखोगे कि सारी ओड हमारे मोमेंट्स क्या आ गए? 0। तो म्यू ऑफ 2r प्लस 1 क्या आ गया? हमारे सारे के सारे मोमेंट्स, ओड मोमेंट्स, वो क्या आ गए? 0। अब हमें करना है इवन मोमेंट के लिए। इवन मोमेंट देखते हैं अब। म्यू ऑफ
2r देखना है। तो म्यू ऑफ 2r के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2r बाय 2r फैक्टोरियल। सेम वे में चल रहा है। अब ढूंढते हैं t की पावर 2r बाय 2r फैक्टोरियल क्या बनेगा। देखो t की पावर 2 ले ले बाय, देखते हैं t की पावर 2 फर्स्ट सेकंड म्यू 2 है ये हमारा। देखो म्यू 2 क्या आएगा, यहां से निकालते हैं। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 2 बाय 2 फैक्टोरियल क्या दे देगा, सिग्मा स्क्वायर। म्यू 4 देखते हैं। म्यू 4 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे t की पावर 4 तो है, पर नीचे 4 फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। या इसके साथ देख लो, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, तो हमें 2 टर्म्स की जरूरत है, 4 और 3 की। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 से कर दिया हमने। तो क्या बन गया, ये पूरा हमारा 4 फैक्टोरियल बन गया, सिग्मा 4 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल क्या आ गया, देखो 3 से मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 3, नीचे डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये 3 सिग्मा 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही म्यू 5 निकालोगे। म्यू 5 के लिए यहाँ पे 3 तो है, हमें क्या बनाना है, म्यू 5 तो 0 है। म्यू 6 के लिए t की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल होना चाहिए। उसके लिए 3 2 1 तो है, पर क्या नहीं है, 6 5 और 4 नहीं है। तो ये टर्म से हमें खुद से मल्टीप्लाई किया है, तो 6 5 4 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमें जब टर्म्स नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। जो बाकी टर्म्स बची हुई है, रुको, हमने यहाँ पे क्या किया, बाय 3 फैक्टोरियल चल रहा था ना, उनको अलग रखते हैं हम। सिग्मा 6 8 और 3 फैक्टोरियल को अलग रखते हैं। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल की कमी है, 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 6 फैक्टोरियल से डिवाइड। देखो मैं अलग से पेज पे करके दिखाती हूँ तुम्हें। हमारी जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, mxt इज इक्वल्स टू, हमारा टर्म आ रहा था 1 बाय सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय 2, सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय 2 की पावर 2 बाय में 1 बाय 2 फैक्टोरियल, सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय 2 का क्यूब बाय 1 बाय 3 फैक्टोरियल। अप टू सॉन ये टर्म्स बन रही थी। तो मैं अब इधर से डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि जो हमारा म्यू 2r आएगा वो क्या आएगा, आर साथ में है, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2r बाय 2r फैक्टोरियल। ठीक है, अब t की पावर 2r, t की पावर 2r को देखना है। यहाँ पे देखो 1 बाय r फैक्टोरियल तो चल रहा है, हमें क्या चाहिए, 2r का मतलब क्या है, r को जब मैं 1 पुट करूंगी तो ये वाली टर्म आएगी, r को जब मैं 2 पुट करूंगी तो ये वाली टर्म आएगी। तो यहां से डायरेक्टली तुम कंपेयर करोगे सिग्मा की पावर 2r t की पावर 2r बाय 2 की पावर 2r। देखो कैसे, ये कैसे बना तुम्हारी टर्म, देखो सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर की होल पावर r कर दो, नीचे 2, इस पूरे की पावर r कर दो। उसके बाद हमारी सारी एक्सपेंशन कंटिन्यू हो जाएगी और क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 बाय में 2r फैक्टोरियल साथ में। देखो दोबारा देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। 1 प्लस सिग्मा स्क्वेयर टी स्क्वेयर को अलग रख लो, बाकी टर्म्स को अलग लिखा मैंने। नेक्स्ट में सिग्मा स्क्वेयर का स्क्वेयर चल रहा है और 2 की पावर भी, इस पूरी की पावर 2 चल रही है, और t की पावर स्क्वेयर को या 4 कर लो, और बाहर में जो चल रहा है 2 फैक्टोरियल वो भी बाहर रख लिया। मैंने क्या कहा है कि जो सिंपल पावर्स है ना, मैंने उनको अलग रख लिया, t की पावर को, और बाकी को इकट्ठा लिख लिया। यहाँ पे क्यूब, इसका क्यूब चल रहा है बाय 3 फैक्टोरियल, और t की पावर 6 चल रहा है। और मुझे चाहिए t की पावर में नीचे 2 फैक्टोरियल और चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और डिवाइड यहाँ कर दिया। तो ये क्या बनेगा, देखो 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 6 फैक्टोरियल से डिवाइड। क्यों, क्योंकि अब मुझे इन्हीं के कोफिशिएंट्स चाहिए, तो तुम्हारी ये टर्म्स बच रही हैं, तो इनको लिख लेते हैं। हमारा क्या बन रहा है, देखो सिग्मा स्क्वेयर 2 की पावर भी 2, देखो सिग्मा स्क्वेयर की पावर 1, और इसको सोल्व करोगे 2 फैक्टोरियल अलग चल रहा है। फिर नेक्स्ट सिग्मा स्क्वेयर बाय 2 की पावर 2 चल रही है, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले ये बनता है। उसके बाद सिग्मा स्क्वेयर बाय 2 की पावर क्यूब चल रहा है, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, अप टू सोन।
ठीक है, हमें यहाँ से पावर्स कोफिशिएंट्स मिल गए, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा स्क्वेयर बाय 2 की पावर आर, किसके लिए, जब मैं म्यू ऑफ 2r का कोफिशिएंट देख रही हूँ, तो क्या बन रहा है वो सिग्मा स्क्वेयर बाय 2 की पावर आर, और जो भी था हमारा r फैक्टोरियल चल रहा है, ठीक है। और इधर देखो अब बन गई पैटर्न, जब 1 पुट करूंगी तो यही आएगी, जब मैं 2 पुट करूंगी, 2 पुट करती हूँ तो सिग्मा स्क्वेयर इसकी पावर 2 बाय में यहाँ पे 2 पुट करूंगी तो 2 फैक्टोरियल बन रहा है, 2 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स और बच गई और उससे क्या आ जाएगा हमारा 2r फैक्टोरियल, देखो 2r फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल। अब देखते हैं, r को 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, सिग्मा स्क्वेयर बाय 2 की पावर 1 चल रही है, r की जगह मैंने कहा कि r को 1 पुट करो, इधर 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वेयर बाय 2 की पावर 1 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल। जब मैं 2 पुट करूंगी तो यहाँ बनेगा सिग्मा स्क्वेयर की पावर 2 की पावर 2 बन गया यहाँ पे, फिर 2 पुट किया तो 4 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल। तो वही पैटर्न बन गया जब मैंने इसको ऐसे लिखा, तो सिग्मा स्क्वेयर 2, देखो मैंने कैसे देखा, यहाँ पे 1 चल रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यही चेंज हो रहा था, ये तो r हो गया, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, मतलब इवन टर्म्स का फैक्टोरियल चल रहा है 2r फैक्टोरियल, नीचे क्या चल रहा है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब सिंपल r फैक्टोरियल चल रहा है। तो ये तुम्हारी किसका बन गया, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर r 2 की पावर, तो ये म्यू 2r आ गए तुम्हारे ये। तो हमारी लास्ट टर्म मैं लिखती हूँ दोबारा, म्यू 2r क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा सिग्मा म्यू 2r। म्यू 2r को अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिखती हूँ, म्यू 2r 2 की पावर 2r, अलग अलग कर दिया मैंने, 2 की पावर r आएगा, 2r फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल। और हमें प्रूव क्या करना है वो देखो, हमें प्रूव करना है 1 3 5, मतलब और टर्म्स बच रही हैं ऊपर, और सिग्मा 2r। अब सिग्मा 2r तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, मतलब हमें काम करना है इसके ऊपर, तो सिग्मा 2r ऑलरेडी आ चुका है, 2r फैक्टोरियल बाय 2 की पावर r और r फैक्टोरियल। अब इनको देखो, मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, सिग्मा 2r को क्या कर लिखेंगे 2r, नेक्स्ट टर्म होगी 2r माइनस 1, नेक्स्ट टर्म होगी 2r माइनस 2, उससे नेक्स्ट टर्म 2r माइनस 3, 2r माइनस 4, और लास्ट टर्म्स क्या होंगी 5 4 3 2 1। देखो किसी का भी फैक्टोरियल खोल तो लास्ट टर्म तक, तो जैसे 26 फैक्टोरियल खोलोगे तो लास्ट में 5 4 3 2 1 तक ही रुकते हैं ना हमेशा, नीचे चल रहा है 2 की पावर r फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे ऑड टर्म्स को अलग रखना है, तो मैं ऑड टर्म्स को अलग रख लेती हूँ, ये ऑड होगी, ये ऑड हो गई, जो भी ऑड टर्म्स है मैं उनको अलग रख रही हूँ, और इवन को अलग। तो ऑड टर्म्स हो गई 2r माइनस 1, 2r माइनस 3, 2r माइनस 5, और लास्ट टर्म्स क्या होंगी 5 3 1, और मैं इवन टर्म्स को अलग रख रही हूँ, ये ऑड टर्म्स हो गई। इवन टर्म्स में क्या हो गया 2r माइनस 2, 2r माइनस 4, कहाँ तक होगा 4 2 तक, नीचे चल रहा है 2 की पावर r बाय r फैक्टोरियल। अब इन सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, जितने भी हमारे ये टर्म, देखो इतना तो हमारा आंसर है ही, तो इसका मतलब इस पे काम करना है। इन सब में से 2 कॉमन लेंगे, एक यहां से आएगा एक यहां से, कितनी टर्म्स है ये 8 टर्म्स हैं, तो हम क्या लेंगे 2 कॉमन, इधर से लिया एक इधर से लोगे तो ये 2 की पावर r आ गया, ये आ गया 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा r, यहाँ से फिर कॉमन लिया r माइनस 1, यहाँ से फिर कॉमन लिया r माइनस 2, देखो 2 कॉमन लोगे तो r माइनस 2 बचेगा, फिर लास्ट टर्म बचेगी 2 1, 4 में से एक 2 कॉमन लोगे तो 2 बचेगा, और 2 कॉमन लिया तो 1, तो ये बन गया हमारा क्या r फैक्टोरियल। देखो यहाँ तक आ गए हम, 2r माइनस 1, 2r माइनस 3, 2r माइनस 5 अप टू सॉन 5 3 1, यहाँ तक आ गए, और नीचे चल रहा है 2 की पावर r बाय r फैक्टोरियल, 2 की पावर r कैंसिल, और ये क्या है, ये भी तो r फैक्टोरियल ही है, r की टर्म में से माइनस करके जा रहे हैं, r माइनस 1 r माइनस 2 अप टू सॉन r फैक्टोरियल, तो ये भी r फैक्टोरियल कैंसिल। तो जो हमारा लास्ट में आंसर क्या बच गया, और टर्म्स बच गई 2r माइनस 3, 2r माइनस 5 अप टू सॉन 5 3 1, ये आ गया तुम्हारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही, ये हमारी ऑड टर्म्स चल रही थी, इवन टर्म्स, म्यू ऑफ 2r क्या गया सिग्मा 2r अपॉन में दिस, यही हमें प्रूव करना था। हमारी ऑड टर्म्स क्या हो जाए, ऑड टर्म्स हमारी 0 हो जाए, इवन टर्म्स हमारी ई आ जाए। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस में आया हुआ है, इसको 2 बार वीडियो को 2 बार देख लेना, कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है इसके अंदर, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, ग्रुप पे पूछ सकते हो।